नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया अनावरण। कहा, ऊर्जा संरक्षण निभाएगा जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच नई दिल्ली में हुई भाजपा के संसदीय दल की बैठक। और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा, शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हुई समारोह में ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व के औसत उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। राष्ट्रपति ने प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य समय से पहले हासिल करने के रास्ते पर है और ये लगभग 33% उत्सर्जन पहले ही कम कर चुका है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। ये विधेयक नवीनीकरणीय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश में ई मोबिलिटी के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि लोग बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल कर सकें। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच आज भाजपा के संसदीय दल की नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आह्वान किया कि सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। आज सवेरे नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी G20 की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। उन्होंने जीत का श्रेय पार्टी के प्रदेश प्रमुख C.R. पाटिल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष J.P. नड्डा और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात विधानसभा का चुनाव एक मिसाल है किस प्रकार पार्टी कार्यकर्ता की ताकत से चुनाव जीता जा सकता है। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक स्थिति पर विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि भारत तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है और अन्य देशों की तुलना में देश में मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में हाउस टैक्स ब्याज माफी योजना के तहत संपत्ति मालिक या किराएदार 31 दिसंबर 2022 से सभी देय संपत्ति कर जमा करवाकर योजना का पूरा लाभ उठाएं। इस योजना के तहत देय हाउस टैक्स राशि पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में मैपिंग सर्वे करके 42,70,000 से अधिक भूमि एवं भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए चिन्हित किया गया है तथा इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग एक पर्टिकुलर तारीख तक 20 साल जिनको हो गए, जिनके पास दुकानें हैं, किराए पर हैं,
तो उनको मालिकाना हक देने की बात की। तो उसमें भी जो हमारे पास एप्लीकेशन आई वो 7077 थी और उनमें से 1761 एप्लीकेशंस को हमने अप्रूव किया और 1304 एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट की और 4012 एप्लीकेशंस हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। उसमें कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई चीज रह गई तो उसको हम पूरा करके उनको भी हम स्वामित्व हक देने का काम करेंगे। ये काम प्रोग्रेस पे है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि तत्काल में आईडी ठीक कराने पर पहले 500 रुपये फीस देनी पड़ती थी, लेकिन इसे 31 मार्च 2023 तक निःशुल्क कर दिया है। सर्वे के बाद लगभग 12 लाख से अधिक संपत्तियों की पहचान की गई। अभी तक 1,98,000 आपत्तियां दर्ज हुई हैं, जिनमें से 1,60,000 का निपटान किया जा चुका है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ विजिलेंस की ओर से विभिन्न विभागों को भेजे गए मामलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से केवल मुख्य सतर्कता अधिकारी से ही करवाई जाने वाली जांच के विभिन्न विभागों में 195 मामले लंबित हैं। विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों की ओर से 118 मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी विभाग ऐसे मामलों में अपने स्तर पर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करें। 2018 के लंबित मामलों को पहले निपटाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को दबा लेते थे और कार्रवाई में देरी होती थी। अब ऐसा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करने के लिए जल्दी पोर्टल विकसित किया जाएगा। इससे रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में HRIDC और PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार में पुराने दिल्ली हिसार सिरसा रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। यह रोड सिरसा चुंगी से लेकर जंदल फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर तक बनेगा। इसमें 7 एंट्री पॉइंट और 7 एग्जिट पॉइंट होंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस एलिवेटेड रोड की DPR तैयार हो गई है और इस पर करीब 723 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने जींद में गोहाना जींद रेलवे लाइन व रेलवे स्टेशन को शहर से बाहर शिफ्ट करने और वर्तमान रेलवे लाइनों के स्थान पर PWD विभाग द्वारा चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को समय का साथी बनाने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब सरकार के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक पार्क स्थापित किए जाने का फैसला लिया गया है। सरकारी स्कूलों में विद्या हासिल कर रहे विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल कैंपस में शैक्षिक पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनमें चर्चा मंच और आइडिया पॉइंट भी स्थापित किए जाएंगे। इन शैक्षिक पार्कों के द्वारा विद्यार्थियों के भौगोलिक, वैज्ञानिक और गणितिक दृष्टिकोण में विस्तार होगा। इन शैक्षिक पार्कों में तैयार किए जाने वाले मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और विद्यार्थी अपने हाथों से क्रियाएं करके अलग अलग विषयों के सिद्धांतों को आसानी से सीख सकेंगे। वहीं दूसरी ओर पटियाला की नाभा स्थित नई जिला जेल का औचक निरीक्षण करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रदेश की जेलों में मोबाइल व नशे की सप्लाई रोकने के लिए उन्हें हाईटेक बनाया जाएगा। जेलों में जैमर और अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही जेलों में स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। इससे जेलों में होने वाले अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। भाजपा के पंजाब प्रभारी विजय रूपानी 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब आए हुए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पंजाब के पहले शिरोमणि अकाली दल फिर कांग्रेस सरकार देखी। अब आप सरकार पंजाब में हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंजाब के लोग भी भाजपा पर भरोसा जताएंगे और 2024 में पंजाब की जनता भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के साथ जुड़ेगी। पूरे देश की जनता आज मोदी जी के साथ है, तो पंजाब भी उनका विकास करने के लिए, पंजाब का डेवलपमेंट के लिए भी पंजाब आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और पंजाब का भी विकास और आगे हो जाए। पंजाब भी एक शक्तिशाली एक स्टेट बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे।
उन्होंने गुजरात में भाजपा को मिली जीत पर कहा कि गुजरात के लोगों ने विकास को अपनाया, न कि रेवड़ी बांटने की राजनीति को। अपने दौरे के दौरान विजय रूपाणी ने पंजाब में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका और नगर इंचार्जों के साथ बैठक की। अब खबरें फटाफट। 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा में न्यायालयों के आदेश हिंदी भाषा में भी मिल सकेंगे। सूचना जनसंपर्क व भाषा विभाग की अधिसूचना को राज्यपाल ने किया अनुमोदित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक जारी। अधिकारियों कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के साथ कई विभागों के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 16 दिसंबर से चलेंगी शीतलहर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में मौसम शुष्क और कुछ जगहों पर कोहरा छाए रहने की है संभावना। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।